चलो स्टार्ट हो गया है। चलो आज हम सबको काजे पढ़ना है लूसेंट में प्राचीन भारत के इतिहास। इतिहास में हम काजे पढ़ेंगे वेद, काजे पढ़ेंगे वेद। लूसेंट से ही पूरा पढ़ेंगे, लेकिन लूसेंट से हम नोट्स पूरा बनाए हुए हैं। जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ व्हाट्सएप पर खाली मैसेज करेगा। जिसको पास मोबाइल रहेगा व्हाट्सएप पर खाली मैसेज करेगा, फोटो खींच कर उसे अपलोड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज करेगा कि हमको लूसेंट के पीडीएफ चाहिए, जितना पढ़ाई हुआ है तो जितना पढ़ाई हो रहेगा उसे फोटो खींच कर अपलोड कर दिया जाएगा। और कॉपी पर अपना जिसको उतारना होगा वो उतार लेगा। अच्छा ऐसा रहेगा, कम समय में पढ़ाई ज़्यादा होगा। कम समय में पढ़ाई ज़्यादा उसे होगा ना। आप मतलब कि बोर्ड पर हम लिखेंगे तब बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, और वह तुम्हारे पास रहेगा, लिखले रहेगा, बस यहाँ पर बोल के समझैले रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चलो आप स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो लूसेंट से पूरा एकदम स्टार्टिंग से लूसेंट पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन पहले तो इतिहास के क्वेश्चन है कि इतिहास किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये ना आएगा जी कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास बीती हुई बातों को जानकारी मिलता है। इतिहास से बीती हुई बातों को जानकारी मिलता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। बीती हुई बातों को हमें जानकारी मिलता है उसे क्या कहते हैं जी, इतिहास कहते हैं। बीती हुई बातों को जानकारी मिलता है उससे हम क्या कहते हैं, इतिहास। इतिहास के पिता किसे कहते हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। सब जान रहा है ना, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। एकदम आसान है कि नहीं है। आगे क्यों बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के इतिहास के 4 स्रोत हैं। यानी प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 स्रोत है। क्या स्रोत है, 4 स्रोत। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ। धर्म से प्राचीन भारत को हमें जानकारी मिलता है कि प्राचीन भारत इतना पुराना है। फिर उसके बाद आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या है, इतिहास। ऐतिहासिक ग्रंथ ही सबके से हमें पता चलता है कि यह इतना पुराना चीज हमें है, जानकारी है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है। उसके बाद विदेशियों का विवरण। हमारे देश में जितना भी विदेशी आया है तो पुराने पुराने सामान मिला होगा, उससे हमको पता चलता है। यानी उससे उसको बाद सामान एन्ने उन्ने होगा, लेन देन होगा, तो उसको सामान कुछ यहाँ पर छूट जाएगा, उसको सामान कुछ वहाँ पर छूट जाएगा ना। तो उसी को ही आगे पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य है। पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य यानी खोद कर उससे निकाला गया है। कैसे किया गया है, खोदाई कैला पर हमें कुछ न कुछ मिला है पुराने जमाने का चीज, उससे अनुमान लगाया कि यह प्राचीन भारत के इतिहास से है। इसे नाम दिया गया इतिहास 3 भाग में बांटा गया। इतिहास कितने भागों में बटा है, एगो है प्राचीन भारत का इतिहास है, एगो प्राचीन भारत के इतिहास, दूसरा का चीज है मध्य भारत का इतिहास में आएगा, और आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। 3 भाग में बटा हुआ है। एगो हो गया प्राचीन भारत, एगो हो गया मध्य भारत, एगो हो गया आधुनिक भारत। तो हम सब अभी पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। लाइन से ही पढ़ते हुए चलेंगे। टारगेट रखल जाएगा कि कम से कम 1 महीना के अंदर में इतिहास को खत्म कर 30 से 40 दिन में इतिहास पूरा खत्म होना चाहिए। प्राचीन भारत कम से कम 10-15 दिन लगेगा, 15 से 20 दिन कम से कम लग जाएगा, ठीक ना। तो उसको अब देखते हैं, लेकिन आराम से पढ़ते हुए चलना है। तो समझ में ना, प्राचीन भारत के इतिहास का 4 स्रोत से हमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या मिला है जानकारी। अब आगे प्राचीन भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ। भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का है जी, वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का है वेद। वेद कितने था, 4 प्रकार का था। वेद कितने था, 4 प्रकार का। पहला था ऋग्वेद था ना, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। वेद व्यास यानी वेद के संकलन करता यानी लिखने वाला, यह ना जो संकलन करता यानी उसको पढ़ने लिखने वाला। तो उस कौन थे, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद 4 प्रकार के हैं। वेद 4 प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब ना जी। अब नोट पॉइंट कुछ देखते हैं। चारों वेद में से
चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है जी? संहिता। कोई दिक्कत नहीं ना, चारों वेदों का कहा जाता है संहिता। अब पहला था ऋग्वेद, पहला था ऋग्वेद से हम पूरा क्वेश्चन को देखेंगे कि ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ऋग्वेद में मंडल 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है जी? 10 गो। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 गो। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? 10 गो। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 228 गो। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 228 गो। ऋग्वेद के ऋचाएँ कितना है? 10,462 गो। ऋग्वेद के ऋचाएँ कितना है? 10,462 गो। ऋग्वेद के ऋचाएँ को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है जी? विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद का तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तीसरा मंडल में काचे है? गायत्री मंत्र, जो सूर्य के देवता के समर्पित है। वो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। आगे की ओर देखते हैं। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल है जिसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है। देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल में हंस लिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। 8वां मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हंस लिखित, हाथ से लिखल ऋचा को, हाथ से लिखल ऋचा को क्या कहते हैं? खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील कहते हैं। और 10वां मंडल में, कैवा मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हैं जिनके अनुसार 4 वर्ण है। जिनके अनुसार 4 वर्ण है। दिया गया ब्राह्मण, ब्राह्मण है जो मुख से लिया गया है। ब्राह्मण है जो मुख से लिया गया है। क्षत्रिय भुजाओं से होता है। कैसे होता है? क्षत्रिय भुजाओं से होता है। वैश्य जंघाओं से होता है। वैश्य जंघाओं से होता है। और शूद्र चरणों से होता है। शूद्र जाति जाता है वो कौन सा होता है? चरण से होता है। आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद ही ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है जी? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के ऋचाएँ, ऋग्वेद में इंद्र के ऋचाएँ 250 है। ऋग्वेद में इंद्र की ऋचाएँ कितना है जी? 250। और ऋग्वेद में अग्नि का ऋचाएँ कितना है? 200। लिखा था ना? ऋग्वेद में इंद्र के ऋचाएँ कितना है? 250। ऋग्वेद में इंद्र के ऋचाएँ कितना है? 250। और अग्नि का ऋचाएँ कितना है? 200। अग्नि का ऋचाएँ कितना है? 200। कोई दिक्कत न है? आप देखते हैं ऋग्वेद में इतना ही क्वेश्चन लमसम में आता है। एग्जाम में पूछेगा तो इतना ही क्वेश्चन आएगा। आप देखते हैं यजुर्वेद। क्या चीज बताते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों एवं बलिदान में मंत्रों का उल्लेख किया जाता है और बलिदान के समय में मंत्र को पढ़ा जाता है। यजुर्वेद को पढ़ा जाता है। ठीक ना? और बाद दिया गया है यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को, यानी पाठ्यकर्ता यानी पाठ को पढ़ने वाले को। ठीक ना? यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्वयु। क्या कहते हैं? अधर्वयु। पाठ्यकर्ता को, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्वयु। क्या कहते हैं? अधर्वयु। क्या कहते हैं? अधर्वयु। फिर देखते हैं यजुर्वेद में योगों और विधि विधानों में, योगों और विधि विधानों में प्रयोग किया जाता है। यजुर्वेद के कारण ही योग होता है ना है। चाहे कोई भी विधि विधान होता है उसमें यजुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यजुर्वेद के। यजुर्वेद में गद और पद दोनों आता है। यजुर्वेद में गद और पद दोनों होता है। यजुर्वेद में गद और पद दोनों होता है। कोई दिक्कत ना? यजुर्वेद में इतना ही क्वेश्चन लमसम में आता है। आगे की ओर पढ़ेंगे तो बहुत सारा आगे से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछाता है। इहो सबसे पूछाता है बराबर, यानी सबसे बराबर ही क्वेश्चन पूछाता है। लेकिन कोई कोई चैप्टर आता है, बुद्ध भगवान ये सब है ना, वो सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आता ना है। तो जल्दी की ओर उधर पढ़ेंगे तो सब ज़्यादा ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। बस खाली सुनेगा ना तो एकदम सब याद हो जाएगा। और बस
इसको जिसको फोटो कॉपी कराना होगा नोट्स के फोटो कॉपी करवा लेगा, और जिसको अगर ऐसे करना होगा व्हाट्सएप पर मांग कर अपने से लिखना होगा तो व्हाट्सएप पर मांगना भेज देंगे। व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप पर मांगने के लिए मोबाइल नंबर इतना पर कॉल मैसेज कर सकता है। मोबाइल नंबर कहता है 87 89 85 0234 87 89 85 0234 इतना पर व्हाट्सएप कर सकता है कि हमें इतना, हमको ये सब के PDF चाहिए, ठीक ना। अब आगे की ओर देखते हैं, यजुर्वेद और ऋग्वेद खत्म हो गया, 2 वेद खत्म हुआ ना है। अब देखते हैं सामवेद। क्या चीज देखते हैं? सामवेद में साम है ना, सामवेद में साम का अर्थ होता है गान, यानी गाना बजाना, ये ना। सामवेद में साम का अर्थ क्या होता है? गान। क्या होता है? गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को मंत्रों का संकलन किया गया। सामवेद है जो यज्ञों के अवसर पर, यज्ञ होता है ना, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को, गाए जाने वाले ऋचाओं में गाय जल जाएगा ना, ऋचाओं को संकलन किया गया है। क्या चाहिए? ऋचाओं को संकलन किया गया है। सामवेद के पाठ्यकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को उदात्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्रित, उदात्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्रित कहते हैं। सामवेद या ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद किस पर आधारित है जी? ऋग्वेद पर। सामवेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1810 है। सामवेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1810 है। सामवेद में सूक्तों की संख्या कितना है? 1810 है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी गान बजानी है में तो जनक के कहा जाएगा, इसी को न कहा जाएगा सामवेद को न जे। सामवेद को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, क्या कि सब गाना बजाना इस सब में यूज हो रहा है कि नहीं? यज्ञ इस सब में यूज हो रहा है ना, तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ का कहाँ पता चलेगा? गाना बजाना लाइन से चल रहा है, वहीं आ रहा है ना, तो सब तो अभी भी चल रहा है, वो चलते इसमें ऐतिहासिक का वर्णन नहीं मिला है। आप देखते हैं अथर्ववेद। क्या देखते हैं? अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद अथर्ववेद है। पहले 3 ही वेद था। कौन था? 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बाद में आया था अथर्ववेद। क्या था? अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया था। अथर्ववेद की रचना कौन किया था? अथर्वा ऋषि। कौन क्या था? अथर्वा ऋषि का था। अथर्ववेद में मंत्र कितना है? 731 गो। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितना है? 731 गो। अथर्ववेद में पद कितना है? 6000। अथर्ववेद में पद की संख्या कितना है? 6000। अथर्ववेद में पदों की संख्या कितना है जी? 6000। अथर्ववेद में पद की संख्या 6000 हो गया ना। अथर्ववेद में कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीन औषधियों का उल्लेख होता है, यानी अथर्ववेद का अथर्ववेद में कुल मंत्र जितना कुल मंत्र है जो ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राचीन है। क्या ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन है, यानी ऋग्वेद में जितना मंत्र ओकरों से प्राचीन अथर्ववेद में प्राचीन मिला है। बाद में खोजल गया था और प्राचीन मिल गया है। अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख है। औषधों का उल्लेख, यानी औषधि यानी जड़ी बूटी से दवाई सब मिलता है ना, उसको प्रयोग किया गया, उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में अंधविश्वास चलता है ना, जादू टोना वशीकरण, कोई के वश में कर देता है ना, वशीकरण इस सब के प्रयोग का, जादू टोना टोटका इस सब के जितना प्रयोग होता है वो अथर्ववेद में आता है। किसमें आता है? अथर्ववेद में। कोई दिक्कत न है। आप देखते हैं अथर्ववेद में सभा एवं समिति के, अथर्ववेद में इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में मिला है कि सभा समिति की 2 पुत्रियां था। क्या है? अथर्ववेद में ही मिला है कि सभा और समिति के 2 पुत्रियां है। क्या पुत्रियां है? 2 पुत्रियां। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन हो गया? अथर्ववेद है।
अब आगे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थापना हुआ स्थान हुआ। वैदिक साहित्य जितना वैदिक साहित्य के बाद ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण का स्थापना हुआ, शतपथ ब्राह्मण का स्थापना हुआ, शतपथ ब्राह्मण का स्थापना हुआ। अब आगे की ओर वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर यानी एक के लाइन में आंसर ये ना। उपनिषदों की संख्या 108 होता है। उपनिषद की संख्या कितना होता है जी? 108 गो। उपनिषदों की संख्या कितना होता है? 108 गो। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री के पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है। अब जा गया जबालो उपनिषद में, काचे में जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। जबालो उपनिषद में कितने आश्रम का उल्लेख है? 4 आश्रम का। कितने आश्रम का उल्लेख है? स्मृति में सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। कौन स्मृति है? मनु स्मृति। स्मृति में सबसे प्राचीन कौन सा स्मृति है? तो मनु स्मृति। कौन सा स्मृति है जे? मनु स्मृति। वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। किसका रचना हुई है? वेदांगों की। वेदांग कितना है? 6 गो है। वेदांग कितना है? 6 गो। सूत्रों में, काचे में सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। सूत्र में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो गौतम धर्म सूत्र है। कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन है? तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। कोई दिक्कत ना? आगे देखते हैं। पुराण के रचयिता, पुराण है ना, पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र अग्रश्रवण को माने जाते हैं। पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र अग्रश्रव को माना जाता है। पुराण है, जता पुराण हम सब पढ़ते ना, पुराण ये सब है, तो पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र अग्रश्रव को माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितने है? तो 18 है। पुराणों की संख्या 8 है, 18 नहीं। पुराणों की संख्या कितना है? 8 गो। पुराणों की संख्या कितना है? 8 गो। अब देखते हैं सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तब मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कोई दिक्कत नहीं ना है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। आगे देखते हैं। अधिकतर पुराण संस्कृत में लिखे गए। जितना भी पुराण अधिकतर है जो किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया। अधिकतर पुराण किस में लिखा गया है? संस्कृत में। स्त्री एवं शूद्र वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं है। स्त्री एवं शूद्र को, स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। स्त्री एवं शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। यह पुराण सुन सकते हैं। स्त्री और शूद्र है जो पुराण सुन सकता है लेकिन वेद नहीं पढ़ सकता है। वेद नहीं पढ़ सकता है। वेद कौन कौन नहीं पढ़ सकता है जी? स्त्री और शूद्र, स्त्री और शूद्र। लेकिन पुराण को सुन सकता है, लेकिन पुराण को सुन सकता है। आगे देखते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व डाला गया। अग्नि पुराण को काफी यानी अग्नि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, दिएगा ना, बहुत प्राचीन से चले आ रहा है। अब देखते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में थोड़ा समझते हैं। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद को ऐतरेय और कौशितयी है। ऋग्वेद में क्या चीज है? ब्राह्मण ग्रंथ जी ऐतरेय और कौशितयी, ऐतरेय और कौशितयी है। इसको बार बार पढ़ेगा तो लूसेंट में दिया गया है, याद हो जाएगा। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ है। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ये तैत्तिरीय और शतपथ है। तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद में कौन है? पंचविश है। काचे है? पंचविश। काचे है? पंचविश है। अथर्ववेद में गोपथ है। अथर्ववेद में गोपथ है। इतिहास, अब हम सब इतिहास पढ़ते हैं तो कोई कोई में ईसा पूर्व लिखा रहता ना है, और ईस्वी लिखा रहता है। हम सब इतिहास पढ़ते हैं तो ईसा पूर्व और ईस्वी लिखा रहता है।
तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर चला जाता है। ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया है। कैसे माना गया है? 0। एन्ने वाला को BC बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एन्ने वाला को BC, एन्ने से जो है, एन्ने वाला को AD बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? AD। एन्ने वाला को अगर हिंदी में देखा तो ईसा पूर्व बोला जाता है, एकरा बोला जाता है ईस्वी। खाली कैसे बोला जाता है? तो हम सब किस में चल रहे हैं? ईसा पूर्व में चल रहे हैं कि ईस्वी में चल रहे हैं? ईसा पूर्व होता है कि घटते क्रम में चलता है। इसमें ईसा पूर्व जिसमें लग रहेगा ना, तो देखना 500 में जन्म हो रहेगा और 400 में मर जाता है। तो कोई सोचेगा कि 500 में जन्म हुआ, 400 में मर गया, तो दिक्कत ना है जे। तो ई में चल रहा है काचे? ईसा पूर्व चल रहा है। काचे चल रहा है? ईसा पूर्व घटते क्रम में चलता है। कैसे चलता है? लेकिन ईस्वी है जो हम सब के अभी समय चल रहा है बढ़ते क्रम में। कैसे चल रहा है? हम सब अगर मान लो कि 2000 में जन्म लिया है तो कोई जाके 2050 में मर गया है। कैसे मर गया है? 2050 में जाकर मरेगा, कोई 60 में मरेगा, कोई 80 में मरेगा, कोई जाकर 3000 पूरा देगा या कोई पूरा देगा ना। तो उसी ढंग से बढ़ते जाता है ना। तो आगे की ओर ये सब बढ़ते जाएंगे। ईसा पूर्व और ईस्वी समझ में आ गया ना। यानी ईसा मसीह के जन्म से माना गया है। काची माना गया है कि हम सब कौन ढंग से चल रहे हैं। अब इतना में वेद खत्म हो गया है। ये सब इतना में काची हो गया? वेद खत्म हो गया है। वेद के बारे में जितना क्वेश्चन आएगा इससे लमसम में सब क्वेश्चन लड़ जाएगा। जितना वेद के क्वेश्चन देखल गया था सब खत्म हो गया है। अब हम सब के आगे की ओर पढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे जे? प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता, उसके बाद महाजन पद, ये सब आएगा। तो सब आगे की ओर पढ़ते जाएंगे। लाइन से एक थोड़ा पढ़ते जाएंगे और वीडियो भी छोड़ा रहेगा, तब देखने में मन लगेगा कि नहीं? और बड़ा वीडियो जाएगा तो देखने में मन नहीं लगेगा, अनस बढ़ता। अगर कोई के भी PDF चाहिए तो मोबाइल से खींच कर तो इसको हम अपलोड कर देंगे, है ना। तो बाकी तो यहाँ पर बाकी फ़ोटो कॉपी जिसको यहाँ पर लेकर पढ़ रहा है तो उसको फ़ोटो कॉपी मिल जाएगा। फ़ोटो कॉपी अपना करवा लेगा, 1 पेज के 2 पेज चलबे करता है, तो अपना कम करवाते जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब पिन इसको मरते जाएगा, पिन मारले रहेगा, एक जगह रहेगा, पढ़ेगा, बस खाली पढ़ेगा ना तो सब याद हो जाएगा। पढ़ला पर सभी याद हो जाएगा। चलो क्या मिनट काटो।